Hello everyone, how are you again? I hope everything is going well. So आज हम बात करते हैं कि CBSE और नीट को आपको कैसे पढ़ना है या दोनों को एक साथ रिलेट करते हुए कैसे पढ़ना है। लास्ट वीडियो में मैंने नीट के बारे में स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई करनी है वो बताई थी। आज हम उसको CBSE रिलेट करेंगे। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये चाहूँगा कि पहले आप उसको देखें, फिर ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम पहले बात करते हैं CBSE एंड देन इसका रिलेशन नीट से लेंगे। तो CBSE ही नीट है। कैसा लगा ये सुन करके आपको कि CBSE ही नीट है? आई होप कि आप में से मैक्सिमम हंस रहे होंगे कि ये सर क्या बोल रहे हैं, बट ये सच है। क्योंकि पिछले 2 सालों में NTA ने ये साबित कर दिया है कि नीट एग्ज़ाम पूरा CBSE से आ रहा है। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आप ये राज जानना चाहेंगे कि किस तरीके से CBSE को पढ़ें 11th और 12th में कि ड्रॉप करने की ज़रूरत ही ना पड़े? और ये बिल्कुल मुमकिन है, आपके दायरे में भी है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए कैसे। पहले हम फ्रेशर्स की बात करेंगे। जब 10th पास करके मेडिकल एस्पिरेंट 11th में मेडिकल में एडमिशन लेते हैं या साइंस सेक्शन में आते हैं, तो मेडिकल वालों के पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और यही नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि नीट अलग है, CBSE अलग है, तो उसको नीट क्रैक करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। हो सकता है कि उसको 1-2 साल वेस्ट भी करना पड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा। जब आप 11th में आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अपने स्कूल में रेगुलर पढ़ते हैं। आपको बस रेगुलर ही पढ़ना है। लिखता हूँ रेगुलर। आपको इस एक छोटे से वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है। रेगुलर पढ़ना है। और कितना पढ़ना है? 1 आवर डेली। अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ते हो तीनों सब्जेक्ट का, तो आप एक हफ्ते में करीब 21 आवर्स पढ़ रहे हो, है ना? और 1 महीने में 4 करें इंटू 4 वीक्स, तो ये हो जाता है अराउंड 85 या 84 आवर्स 1 महीने में। 1 साल में कितना पढ़ा आपने? इन 1 ईयर, लेट्स सपोज 10 मंथ, 850 आवर्स अगर आप रेगुलर दे रहे हैं तो आपको कुछ नीट में एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपका नीट इसी से क्लियर हो जाएगा। आपके 2 फायदे होंगे। CBSE में टॉप रैंक्स तो लाओगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में 95% तो एश्योर्ड हैं, और नीट भी टॉप रैंक से क्लियर करोगे, गवर्नमेंट सीट आराम से मिलेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे रेगुलर ही नहीं है। ये रेगुलरिटी ही मिसिंग है, कंसिस्टेंट मिसिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी मिसिंग होने की क्या है? आपके पास गोल्स नहीं है। आपने सुना है ना छोटी सी कहानी, एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है जिसमें 2 टीमें बहुत स्ट्रांग होती हैं अपोजिशन में, और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम तो हरा के रहेंगे, लेकिन मैच ख़त्म हो जाता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। सारे हैरान हैं कि क्यों हो गया, सारी टीम अच्छी थी, 1 गोल नहीं कर पाए। पता है क्यों? गोल पोस्ट था ही नहीं। तो अगर ऐसा मैच खेल रहे हो जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है, तो कौन जीतने वाला है? सिमिलरली अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बट कोई प्लानिंग ही नहीं है, कैसे मिलेगा नीट? पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए हमें एक गोल प्लानिंग चाहिए। ड्रीम क्या होता है? एक सपना क्या है? एक ड्रीम तभी कामयाब होता है जब उसकी एक डेडलाइन होती है कि इस टाइम पे मुझे अपना सपना पूरा करना है। अगर आपके सपने पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है तो एक विश होती है वो। जैसे कि आप भगवान में मंदिर के पास जाके भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो। भगवान के ऊपर है, वो देगा नहीं देगा, वो विश है आपकी। तो विश और गोल और डेडलाइन में फ़र्क समझिए। पहले इसको क्लियर कीजिए। जब ये क्लियर होगा तो आपको रेगुलर होने का मतलब समझ में आ जाएगा।
तो सीबीएसई में 11th और 12th में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। दोनों मिला के कितने घंटे हो गए? लगभग 1700 घंटे। अगर आप 1700 घंटे डेली बेसिस पे इन 2 सालों में दे रहे हो, सिर्फ 1700 घंटे, नीट क्वालिफाई हो जाएगा। अब लेकिन कोई ये सोचे कि हमने मैक्सिमम टाइम 11th का और 12th का मिड बेकार कर दिया, अपने आप आराम से पढ़ते हुए या ठीक से सीरियसली नहीं पढ़ते हुए, तो ये 1700 घंटे आप 4 महीने में कैसे पढ़ेंगे? उतने तो घंटे होते भी नहीं हैं। यही कारण है कि 90% से ज़्यादा बच्चे हर साल ड्रॉप करते हैं और ये वही चीज़ फिर से पढ़ते हैं 11th 12th की, जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था सीरियसली। आप खुद बताइए, वो 1700 घंटे 2 साल और ड्रॉप करके 8 महीने में वही 1700 घंटे फिर से वही चीज़ फिर से, और फिर कामयाब नहीं है। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? क्या इससे कोई कामयाबी मिलेगी? आप भी समझदार हैं। तो कैसे पढ़ना है, मैं आपको वो आज जादुई तरीका बताऊंगा। जादू ही तो है, रेगुलर पढ़ना एक जादू ही होता है। और रेगुलर नहीं पढ़ने से बाद में क्रैश कोर्स करना और कुछ वीडियोस देखना और आगे जाके उसको फॉलो करना, इंपॉर्टेंट शेयर करना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। तो ध्यान देना। देखो कैसे। अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी पे कि किस तरीके से आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा इस टाइम पे रेगुलर पढ़ने से। अगेन लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, फिर वही रिपीट करूँगा, बायोलॉजी को बहुत सीरियसली लो। इतना सीरियस कि जितना आप खुद नहीं हो उतना सीरियस बायो को लेना, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि नीट में 50% सिलेबस पूरा करेगा ये। 360 नंबर का अकेला बायोलॉजी है। और सबसे अच्छी बात है न्यूमेरिकल्स नहीं है, जेनेटिक्स में 1-2 को छोड़ के न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। आप कर सकते हैं, इजी है, बट इतना आसान नहीं कि आप 3 महीने में कर पाएँ इसको। आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, लाइन टू लाइन जाना ही पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ये। और ये कैसे पॉसिबल है? आप सीबीएसई को अच्छे से पढ़ो। सीबीएसई की बायो की वो बुक 11th की जिसमें 342 पेज हैं, 12th में जिसमें 282 पेज हैं, अच्छे से पढ़ो उसको, बढ़िया से, जितना हो सकता है, लाइन टू लाइन। ये आपका नीट प्रिपेयर हो रहा है। आपको पता है ना, नीट 2020 में एनटीए ने लाइन टू लाइन उठा करके क्वेश्चन बना के दिया है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो सीबीएसई ही तो नीट हुआ, अलग क्या हुआ? क्यों एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स में, एक्स्ट्रा लेक्चर्स में जा रहे हैं जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी? एनसीईआरटी सीरियसली। हम आगे की वीडियो में ये बताएंगे कि एनसीईआरटी को भी कैसे पढ़ना है, और मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज का डिटेल नोट्स भी दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी इसको फोकस कीजिए। तो सीबीएसई क्या है? अब देखो सीबीएसई का नीट के साथ सीधा संबंध क्या है, ये हम देखते हैं, रिलेशन। सबसे पहली चीज आसान है, देखो सीबीएसई क्या है। सीबीएसई में आप कैसे पढ़ते हो? आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, थ्योरी। अब इसमें एसएससी रीजन क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो थ्योरेटिकल बेस आपने क्लियर किया, आपने सीबीएसई में ये सीखा कि थ्योरेटिकल डिटेल कितनी कैसी पढ़नी है। अब जब ये क्लियर हो गया आपका, अच्छे से समझ लिया आपने, तब आप नीट पे आ जाते हो। उसी पे नीट क्या है? उसी थ्योरेटिकल बेसिस का अप्लाइड कॉन्सेप्ट नीट है। मतलब आपने जो पढ़ा है क्या वाकई में समझा है? क्या वाकई आप उसको अपने वर्ड्स में बता सकते हैं? अगर हाँ, तो नीट क्लियर हो रहा है आपका, मीन्स सीबीएसई नीट साथ साथ जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी मॉड्यूल से रट्टा मारा हुआ है, आप क्रैम कर रहे हैं, बट आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो नीट में जब उसी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स में कंफ्यूजन होगा, नतीजा नीट क्वालिफाई नहीं होगा। आप तुक्के मारेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सीबीएसई को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली बेसिस पे 1 घंटा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमें फन एक्टिविटी करनी होती, मूवी देखना, तो 3 घंटा तो ऐसे निकल जाता है। 3 घंटा अपने करियर के लिए क्यों नहीं कर सकते? डेली बेसिस सिर्फ 3 घंटा, ना कम ना ज़्यादा, काफ़ी हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी तरीके से जब आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे
बायोलॉजी को फोकस करते हुए, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को। अक्सर बोलते हैं बच्चे पीसीबी करना है, करेक्ट करो थोड़ा सा, बोलो बीसीपी करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये प्रेफरेंस में आपको अपना तैयारी और मार्किंग स्कीम को लेके चलना है, क्योंकि सिलेक्शन यही स्कीम दिलाएगी। जो पीसीबी करते हैं, हालांकि बात सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बायोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट बायो के बाद ही है। तो ये भी एक तरीका है कि क्यों 90% बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और अगेन आप खुद सोचिए, 2 साल में जो उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो ड्रॉप करके 8 महीने में क्या करेंगे? अगर उनका एफर्ट सही नहीं है तो ड्रॉप करके भी कुछ नहीं हो पाएगा। रट्टा मार के तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो प्योर एनसीईआरटी बेसिस पे लड़ाई चल रही है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, वही मदर बुक है, वही बाइबल है, वही गीता है, तो उसी को इंपॉर्टेंट लेना है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसको फोकस करते हुए जाना है। अगेन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कोशिश कीजिए कि पहले आप इसमें अपना 500 का टारगेट हिट कर दें, ये जरूर करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री करते हुए उसमें आप 360 को फोकस करोगे, वो भी नहीं आएगा, बायो को छोड़ दिया तो वो तो खत्म ही है। मीन्स फाइनली क्या है, नीट में 300-400 में संतुष्ट हो जाओगे। फिर आए दिन कोरा में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछते रहोगे, क्या मैं क्लियर कर लूँगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं कोरा यूज़र भी हूँ, मैं कोरा में कमेंट्स करता हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चन देते हुए, किसी के पास परफेक्ट आंसर्स ही नहीं है, वो लास्ट तक अपने आंसर ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री में पहले अपना ऐसा पढ़िए सीबीएसई की नीट में जब उसको आप अप्लाई करें एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो आपके 500 मार्क्स आने चाहिए। 500 मार्क्स बन गया, तब आप फिजिक्स को जो आप सीबीएसई से ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, फिर अप्लाई करना शुरू कर दो, या साथ साथ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में रेगुलर स्टडी की आदत डल गई है तो तीनों साथ साथ चलेगा, लेकिन पहले 500 एश्योर कर लेना। उसके बाद आप फिजिक्स में 150 लो, 160 लो, देखो पिक्चर बन रहा है गवर्नमेंट सीट का आराम से। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया नहीं ना, बिल्कुल सही है, यही तरीका है। अब जो दूसरा तरीका, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको इसको और अपने लक्ष्य को करीब लेके आएगी, क्या है? जब आपको पता है कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो आप बाकी चीज़ों में जा क्यों रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? क्या आपका टाइम और पैसा कीमती नहीं है? क्या हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जिसके पास टाइम और पैसा ही तो नहीं है? तो 1-2 साल 3 साल उसी चीज़ के लिए इंतज़ार क्यों करना, जब आप वही चीज़ उसी टाइम के अंदर कर सकते हैं? फोकस ही तो चाहिए। कौन रोक रहा है आपको फोकस से? मैं बताऊं, आपका स्मार्टफोन। आपका स्मार्टफोन आपको आपके फोकस से रोक लेता है। आप यूजलेसली इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया में आपके कनेक्शंस हैं। इसका मतलब आपका नीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया है। उसको डाइवोर्स दे दो, 1 साल 2 साल तलाक दे दो उसको। अब तो खैर मोदी जी ने तलाक भी कैंसिल कर दिया, लेकिन आप बोल दो तलाक, हटा दो उसको। 2 साल कोशिश करो सिर्फ फोकस करने की अपनी सीबीएसई में, नीट में। क्वालिफाई हो जाए, मुझसे आके एप्पल का फ़ोन लेके जाना, मेरा एड्रेस दे दूंगा, लेके जाना, मुझे खुशी होगी आप सबका क्लियर होने की। आई होप आपको दूसरी चीज़ें पता चल गई होगी, कैसे आपको सीबीएसई और नीट को लेके साथ में चलना है, और दोनों साथ ही हैं। एंड में मैं फिर से यही कहूँगा, सीबीएसई ही नीट है। थैंक यू।